नमस्कार किसान भाइयों। आज है किसान भाइयों 9 फरवरी 2026 और दिन है सोमवार, हफ्ते का पहला दिन है। और मंडियों में क्या हलचल रही आलू की, और इस समय क्या कृषि को लेकर के सरकारों की हलचल चल रही है, कोल्ड स्टोर खुलने पर क्या परिवर्तन संभव है आलू की खेती में और आलू के भाव में, इन सब के बारे में आज जानकारी देने वाले हैं किसान भाइयों। इस समय जो किसान भाई कच्चे आलू की खुदाई करके मंडियों की तरफ रुख कर रहे हैं, उनके क्या लाभ का सौदा है, क्या हानि हो रही है और क्यों वो खुदाई कर रहे हैं, इन भी तथ्यों पर कुछ विचार करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। सबसे पहले बात करें किसान भाइयों आज की मंडियों में आमदनी की, तो फर्रुखाबाद मंडी में आज लगभग और दिनों से डबल आमदनी देखी गई। इसके साथ साथ न केवल फर्रुखाबाद में बल्कि कानपुर, बाराबंकी, बनारस, इन सभी मंडियों में जहां पर कच्चे आलू की आमद होती है वहां जबरदस्त आमदनी देखी गई। बात किसान भाइयों आमदनी की करें तो ठीक है, और अगर बिक्री अच्छी होती हो तो भी ठीक है, परंतु यहाँ पर किसान भाइयों को जो कच्चे आलू है उसमें रेट न मिलना ये बड़ा कष्ट का विषय है। परंतु क्यों खुदाई करके आलू को फेंका जा रहा है ये समझ से थोड़ा सा बाहर है। हालांकि इस समय आलू के रेटों के बारे में कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल होगा, परंतु इतना तो हो सकता है क्योंकि इस समय जो जिसका छिलका पका नहीं है उस आलू को खोद करके मंडियों की तरफ लाना कहीं न कहीं किसान को कोई लाभ का सौदा नहीं है, घाटे का सौदा साबित हो रहा है। इसके लिए हमने पिछले वीडियो में भी कहा था कि कम से कम छिलका पक जाए तब मंडियों में रखें, तो कम से कम जो वो व्यापारी तो आपके आलू को खरीदेंगे जो आलू को कोल्ड में रखेंगे बाद में। इस समय कोल्ड में रखने योग्य आलू नहीं है, परंतु जल्दबाजी में किसान पता नहीं, हो सकता है कुछ भय, जिस तरह का माहौल, नकारात्मक माहौल फैलाया जा रहा है उसकी वजह से डरे हुए हों, तो जो आमदनी इस समय दिखाई दे रही है वो काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि पंजाब की गाड़ियां अभी भी उतरी नहीं है, फिर भी और दिनों की तुलना में काफ़ी गाड़ियां दिल्ली मंडी में पहुंची हैं। तो किसान भाइयों मैं यही कहूँगा कि जैसे भी है आमदनी से और आवक जो भी प्रोडक्शन है उसमें अभी कहना, या कुछ लोग जो इस तरह के हावी हो रहे हैं मार्केट पर, जो अफवाह फैला रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्शन आने वाला है तो किसान का आलू फिक जाएगा, इसकी अभी से जो है किसी भी प्रकार की तुलना करना अभी थोड़ा सा जल्दबाजी मालूम पड़ती है। तो किसान भाइयों आज जो जिस तरह से फर्रुखाबाद मंडी में आमदनी देखी उसमें जो बढ़िया सुपर क्वालिटी का आलू था पके छिलके का, उसके रेट 500, 550, 550 तक देखे गए। लेकिन जो कच्चे छिलके का आलू था उसके रेटों में 100 रुपये कम, 400, 450 रुपये के देखे गए। लेकिन क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए थी। लेकिन गुगिया या फिर चेचक या थोड़ा बहुत कोई कलर डाउन है वो आलू बहुत सस्ते 250 से लेकर के 300 रुपये पैकेट के माफ करना क्विंटल के रेट है, क्विंटल के रेट से बिक्री देखी गई। ये सारे क्विंटल के रेट थे। तो ऐसे में जहाँ आलू के प्रोडक्शन के लिए किसानों को 1 क्विंटल आलू कम से कम 8 से 10 रुपए किलो पड़ता हो, वो किसान अपने आलू को 3 से 5 रुपए किलो बेच रहा हो, उसको पता नहीं क्या मिल रहा है। और वही बात कि जब कुछ मिल ही नहीं रहा है, ऐसे में हम क्यों आलू की खेती करें, इस पर विचार करना बहुत आवश्यक है। आने वाले समय के लिए नई रणनीतियों पर विचार करना चाहिए। ऐसे में किसान भाइयों मेरा तो यही कहना है कि किसान इस बात से खुश हो जाता है कि मेरा आलू औरों से महंगा बिक गया, फलाना का तो 2.5 रुपये किलो बिका, मेरा 5 रुपये किलो बिक गया, मेरा 4 रुपये किलो बिक गया। तो किसान बड़े भोलेपन से खुश होकर के जा रहा है, लेकिन अपने हृदय पर हाथ रख करके देखिए उसके साथ कितनी विडंबना होगी, जिसने 4 महीने पहले कितनी उम्मीदों के साथ आलू की बुवाई की होगी और आज उसे मिल रहा है तो केवल घाटे का सौदा। और इस तरह से किसान भाइयों किसानों की लगातार आर्थिक स्थिति जो है बर्बादी की ओर है। आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होती चली जाएगी, किसान बर्बादी की ओर चला जाएगा। जबकि अगर हम इस समय उम्मीद लगाएं सरकारों से, जबकि इस समय न केवल किसान बल्कि व्यापारी और आड़तिये भी अब तो ये कहने लगे हैं कि सरकार को आलू किसानों के लिए कुछ जरूर करना चाहिए, विश्व के नए बाजारों को तलाशना चाहिए और जितना शीघ्र हो सके राशन आलू के निर्यात को जो है बढ़ावा देना चाहिए, निर्यात करना चाहिए, जिससे कम से कम उत्तर प्रदेश का ही नहीं पश्चिम बंगाल का और अन्य राज्यों का किसान भी अपने आप को कुछ खुशहाल महसूस करे। इस समय आलू किसान टोटली अपने
भविष्य को अंधकार में महसूस कर रहा है और उसी वजह से वो कोल्ड का रुख न करके मंडियों में आलू को लगातार फेंक रहा है। किसान भाइयों, मंडियों में बिक्री सुस्त है। घुघिया चेचक की बिक्री तो बिल्कुल नहीं हो रही, क्योंकि जब सुपर क्वालिटी का आलू 500 रुपये क्विंटल बिकेगा तो घुघिया और चेचक वाला आलू क्या रेट बिकेगा आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से किसान भाइयों इस समय आर्थिक स्थिति किसान की निरंतर उसको लागत मूल्य नहीं मिलेगा तो डाउन होती चली जाएगी। तो ऐसे में किसान, व्यापारी, आड़तिए अब सरकार से मांग कर रहे हैं कि या तो सरकार आलू किसानों के लिए कोई राहत पैकेज जारी करे या फिर आलू को विदेशों में निर्यात करे। हालांकि आज के हाथरस के संस्करण के पेपर में अमर उजाला में निकला है कि हाथरस का आलू नीदरलैंड जाएगा और उसके लिए करीब 1 करोड़ पैकेट हाथरस से नीदरलैंड की कंपनियां खरीदने वाली हैं। लेकिन ये किसान भाइयों संटाना और जो है एनआर आलू या फिर सूर्या आलू की बात है, जो कि काफ़ी प्रोसेसिंग का आलू है। बाकी के जो पुखराज और जो हाइब्रिड आलू हैं उनके अभी तक कहीं किसी जगह पर निर्यात की उम्मीद नहीं है। तो वो किसान, पहले तो यही मैं बार बार कहता हूँ कि आप इस समय बहुत ज़्यादा उत्पादन पर ध्यान न दे करके गुणवत्ता पर ध्यान दीजिए। जिस वैरायटी की विदेशों में भी मांग है उन आलू को आप करिए, थोड़ा करिए, कम करिए। लेकिन बहुत ज़्यादा आलू अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे, कुछ लोगों का तर्क होता है कि अगर किसान आलू क्यों, मतलब वो ये कि आलू न करे तो क्या करे, कोई दूसरी कोई उनसी महंगी बिक रही है, तो भाई साहब अपनी बर्बादी की दास्तान क्यों लिख रहे हैं, स्वयं लिखे। आलू जो भी करना है वो करो जिसमें कुछ फ़ायदा हो, बाकी का मत करो। इससे तो खेती करने से तो अच्छा है कहीं जा करके मजदूरी कर लो। तो वही बात है, जब तक हम आवश्यकता के अनुरूप उत्पादन नहीं करेंगे तब तक आपके उत्पादन की कोई वैल्यू कहीं होने वाली नहीं है। तो इसलिए अब जब आपको कहीं कोई वैल्यू मार्केट नहीं मिल रहा है तो ऐसे में उत्पादन ज़्यादा करना कहीं ना कहीं आप सबके लिए आत्मघाती कदम साबित हो रहा है। इस समय किसान भाइयों, कोल्ड स्टोरेज खुलने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ आलू के भावों में बदलाव आएगा। 15 फरवरी के आसपास कोल्ड खुलना प्रारंभ हो जाएंगे। ऐसे में जो कोल्ड के रखने वाला पक्का आलू है उसकी खरीदारी भी कुछ व्यापारी, कुछ कोल्ड मालिक करने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में उम्मीद है कि आलू के रेटें कुछ बढ़े, कुछ फ़ायदा हो। लेकिन इस समय किसान भाइयों, जैसे कि पिछले सालों का अनुभव मिला है, वो बड़ा डरावना और बड़ा घातक रहा है सब किसानों को, आलू के व्यापारियों को, और लगभग सभी आलू के क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं उनको नुकसान हुआ। काफ़ी कोल्ड मालिक भी ऐसे हैं जिनका लोन भी वापस नहीं आ पाया है। तो न केवल किसानों को बल्कि व्यापारी और कोल्ड मालिक सभी को इसमें नुकसान हुआ है। तो ऐसे में किसान भाइयों, आप लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर अंधकार के बाद सवेरा जरूर होता है। उम्मीद जरूर रखनी चाहिए। हाँ, किसान से राहत पैकेज की मांग और निर्यात के लिए लगातार आपको अपनी आवाज़ सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य जो भी प्लेटफॉर्म मिले आपके किसान संगठनों के माध्यम से लगातार उठाते रहने चाहिए। उस क्षेत्र में ही हम भी लगातार आपके साथ हैं और अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए आपसे निवेदन करते हैं, और अपने जो कहते हैं उसको आप शेयर ही कर सकते हैं, और क्या करेंगे ऐसे में। लेकिन किसान भाइयों, इस बार एक बात और हमने देखी, पिछले सालों के अनुभवों से इतने खराब रहे कि अब कुछ ऐसे लोग भी इस मार्केट में आलू के व्यापार में सक्रिय हैं जो यूट्यूबर्स के ऊपर हमलावर हो रहे हैं, हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी वजह से कुछ यूट्यूबर्स खुलकर आपको फील्ड की जानकारी भी नहीं दे पा रहे, क्योंकि उन्होंने एक हवा ऐसी गंदी फैला रखी है पूरे बाजार में मंदी की कि इस बार तो आलू का बम्पर प्रोडक्शन आएगा और आलू फिक जाएगा और आलू रखा नहीं जाएगा। लेकिन किसान भाइयों, ये अभी जब तक आलू की खुदाई प्रारंभ नहीं हो जाती तब तक कहना जल्दबाजी है। जो हमने सैंपल देखे उसमें हम जो आपके बड़े जिम्मेदारी के साथ कहना चाहते हैं कि पिछले सालों की तुलना में नंबर ऑफ ट्यूबर्स भी कम है और साइज भी उतना डेवलप नहीं हुआ जैसे कि पहले हुआ करता था। तो इससे अभी, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि पैदावार कम आएगी, क्योंकि क्षेत्रफल भी जानकारों ने बताया कि ज़्यादा है। लेकिन इस समय जैसे कि आप लोग भी कुछ अनजाने में यूट्यूबर्स का विरोध कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है। जो अपनी बात सबको खुलकर कहने का अधिकार है, आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो सबको कहने दीजिए। आप उस पर उल जुलूल कमेंट मत कीजिए। कहीं ना कहीं जिन लोगों को, व्यापारियों को, किसान को ठगने में आसानी नहीं होती, ऐसे लोग यूट्यूबर्स का विरोध ज़्यादा करते हैं और उस अनजाने में आप लोग भी उनका साथ दे रहे हैं। तो जो भी यूट्यूबर्स आपको जानकारी फील्ड से देते हैं उनकी बात जरूर सुनिए।
आप करना क्या है वो आप स्वयं विचार कीजिए, अपनी परिस्थितियों पर निगरानी रखिए, मार्केट की जानकारी कीजिए, कोल्ड स्टोरेज मालिक से मिलिए, व्यापारियों से मिलिए, उसके बाद निर्णय करिए। बाकी सुनना और इससे जानकारी प्राप्त करने में तो कोई बुराई मुझे तो नज़र नहीं आती। और मैं तो आपसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी फील्ड में से जाकर के लोग जानकारी देते हैं उनकी जानकारी को जरूर लेना चाहिए और अपनी कसौटी पर उसको जरूर एक बार खरा उतारने की कोशिश करनी चाहिए। इस बार किसान भाइयों परिवर्तन होना चाहिए और परिवर्तन की बयार प्राकृतिक खेती के और जो नेचुरल एग्रीकल्चर के साथ पर्यावरण के अनुकूल जो खेती है उस पर बहुत ज़्यादा सरकारों का जोर चल रहा है, उसको प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। उसका कारण भी है किसान भाइयों, इस समय हम बहुत ज़्यादा मात्रा में रासायनिक उर्वरकों और रासायनिक खादों का, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड्स और बहुत पता नहीं क्या क्या जहरीले रसायनों का प्रयोग फसलों पर करते आ रहे हैं, जिससे कि फसलों की गुणवत्ता निरंतर खराब होते होते इस स्तर तक खराब हो रही है कि अब जो है वो भोजन के रूप में खाने में भी घातक सिद्ध हो रही है। ऐसे में हमें कहीं ना कहीं उन चीज़ों का प्राकृतिक खेती की तरफ जरूर रुख करना चाहिए और उन ऐसी रसायनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा विषैले न हों। और इसके अलावा किसान भाई जितने भी प्राकृतिक नेचुरल चीज़ें हैं उनका प्रयोग सर्वाधिक करना चाहिए, जैसे कि फसलों में गोबर की खाद है, पोल्ट्री फार्म की खाद है, केंचुआ वाली खाद है, कंपोस्ट है, उन सब का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। इसके अलावा किसान भाई नीम से और नीम ऑयल के से जनित तमाम फंगिसाइड उसके द्वारा आते हैं वो उनका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इस समय जो चल रहा है मध्य प्रदेश में किसान भाई प्राकृतिक खेती पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। यहाँ 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और कृषि रथ प्रत्येक ग्राम पंचायत तक पहुँचेगा। उसमें जैविक और प्राकृतिक खेती के साथ साथ मृदा स्वास्थ्य कार्ड, पोषक तत्वों का समन्वय और जो आपके कीटों का प्रबंधन आदि कई सारे जो चीज़ें हैं किसानों को उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो ऐसी पहल सभी सरकारों को करनी चाहिए। बात जरूर करते आए लेकिन आज तक किसी भी गांव में किसी भी खेत पर जाकर के किसी की मिट्टी की सही तरह से जांच किसी भी लेबोरेटरी द्वारा नहीं की गई है। तो सबको मिट्टी की जांच करके किस किस पोषक तत्वों की उस मिट्टी में कमी है वो सब अगर सरकारों के द्वारा बताया जाएगा तो कहीं ना कहीं सरकार किसानों के लागत में भी थोड़ी सी कमी आएगी, क्योंकि वो अपने हिसाब से जो भी मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनेगा उसके हिसाब से उर्वरकों का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से उसको थोड़ा बहुत लाभ भी होगा। अब हम किसान भाई थोड़े से भावों की भी चर्चा कर लेते हैं। दिल्ली आजादपुर मंडी में आज 130 गाड़ियां नहीं, जिसमें संबल की 67 गाड़ी, पंजाब की 17 और एलआर की 26 गाड़ियां हैं। 26 से 30 गाड़ी बताई गई। इसमें पुराने आलू की बात करें तो चिपसोना की 9, सूर्या की 2 थी। नया चिपसोना भी एक गाड़ी और नया सूर्या भी एक गाड़ी आया। एक डायमंड की नई और एक डायमंड की पुरानी गाड़ी भी आज आई। अगर रेटों की तुलना करें तो संबल का नया आलू 280 से 330 रुपये पैकेट के रेट से बिका है। वहीं पंजाब का आलू 200 से 260 रुपये पैकेट, एलआर 350 से 420 रुपये पैकेट, नया सूर्या 450 से 500 रुपये पैकेट। और चिपसोना की बात करें तो जो पुराना चिपसोना है उसके रेट काफ़ी ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है, वो 700 से 800 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। नया चिपसोना वही 400 450 रुपये पैकेट, हल्की क्वालिटी का 300 से 325 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ है। बात करें किसान भाइयों बाराबंकी की तो यहाँ पर भी आज आमदनी में जबरदस्त वृद्धि देखी गई। सफ़ेद मैनपुरी और बेबर से जो आलू आ रहा है वो 650 रुपये क्विंटल और लोकल आलू जो आता है यहाँ पर सफ़ेद आलू वो 600 रुपये क्विंटल। एक नीलकंठ की भी कुछ पैकेट्स आए वो 500 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुए। लाल आलू राजेंद्र वन 800 से 850 रुपये क्विंटल और सुपर क्वालिटी का 900 रुपये क्विंटल तक की बिक्री देखी गई। वहीं बिल्टी के रेट भी 900 रुपये क्विंटल के कल के रेट थे। बात करें किसान भाइयों कानपुर की तो यहाँ पर सफ़ेद आलू 500 से 550 रुपये क्विंटल, पुराना चिपसोना 1400 से 1500 रुपये क्विंटल, लाल आलू 700 से 750 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। बात करें फरुखाबाद की यहाँ पर 200 मोटर के आसपास की जबरदस्त आमदनी देखी गई। वहीं बात किसान भाइयों कानपुर की आमदनी की बात करें तो यहाँ पर भी 70 से 80 मोटर की आमदनी थी। फरुखाबाद में सफ़ेद आलू 501 से 541 पका हुआ और हल्की क्वालिटी का जिसका छिलका उतर रहा था वो 451 से 501 सुपर क्वालिटी और किसान भाई हल्की आलू और जो बिका वो 251 से 400 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। बात करें किसान भाई हॉलैंड की यहाँ पर 731 711 रुपये क्विंटल के रेट से हॉलैंड आलू बिक्री हुआ है। बाकी किसान भाइयों सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का हाईएस्ट 550 रहा और बाकी 301 350 में ज़्यादातर आलू बिक्री हुआ है। बात करें बनारस की तो यहाँ पर भी आमदनी तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन बिक्री की बात करें तो सफ़ेद आलू 500 से 550 और लाल आलू 800 से 825 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। जयपुर में आज जब 95 गाड़ी पहुंची जिसमें 5-7 गाड़ी बैलेंस भी थी शनिवार की। सफ़ेद आलू बिका है हरियाणा पंजाब का
8-10 गाड़ियां हरियाणा पंजाब से वहाँ पहुंच रही हैं और वो बिका 4.5 से 5.5 रुपये किलो। मैनपुरी का 5 से 5.5 रुपये किलो। इगलास अलीगढ़ का जो पहुंच रहा है वो 5.5 से 7.5 रुपये किलो। और लाल आलू 9 से 10 रुपये किलो के रेट से सुपर क्वालिटी का हल्का 6 से 7 रुपये किलो के रेट से जयपुर में बिक्री हो रहा है। बात करें इंदौर की तो यहाँ पर 25-30 हज़ार पैकेट की आमदनी है इंदौर में। ज्योति कच्चा 5 से 8 रुपये किलो, ज्योति पक्का पक्के छिलके वाला 9 से 10.5 रुपये किलो, चिप्सोना 5 से 7 रुपये किलो, सुपर वीआईपी क्वालिटी का 8 से 8.5 रुपये किलो और एलआर आलू 1100 1150 रुपये से लेकर के सुपर 1200 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें मुंबई की 19,610 पैकेट की यहाँ पर 32 बड़ी और 25 छोटी 57 गाड़ियों में आमदनी थी। 37 तार में पुराना आलू 5 से 10 रुपये किलो, नया 9 से 10, एमपी का पुखराज 8 से 9, एलआर वेपर पास 14 से 15 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। नासिक में एवरेज आलू के रेट 9 रुपये किलो के आसपास रहे और श्रीरामपुर में 12 रुपये किलो के रेट तक आलू की बिक्री देखी गई। बात करें बेंगलोर की, यहाँ 15 से 18 रुपये किलो के रेट से आलू की बिक्री देखी गई। मेटापालम मंडी में इंदौर का आलू 15 से 19 रुपये किलो और गुजरात का आलू 15 से 16 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। हैदराबाद में आलू के रेट 9 से 11 रुपये किलो के हैं किसान भाइयों। तो ये थे आज के आलू के भाव, आलू के समाचार, स्थिति, परिस्थिति। आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।